बच्चों एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड कीजिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये वर्टिसेस हैं। किसके वर्टिसेस हैं? ट्रायंगल्स के वर्टिसेस हैं। और आपको इस ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करना है बच्चों। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो आपको वीडियो को वॉच करना है, आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करना है और अगर आपको वर्टिसेस पता है बच्चों, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहले आपको नोट कर लेना बच्चों। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है और सपोज कीजिए बच्चों, ये जो ट्रायंगल है ये ABC ट्रायंगल है, जिसका वर्टिसेस हमें दिया है x1 y1 और ये आपका x2 और ये आपका y2 और ये जो थर्ड पॉइंट है ये आपका x3 y3। तो ये 3 पॉइंट है बच्चों इस ट्रायंगल्स के। और ये जो सेकंड पॉइंट है इसका नाम B है और ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये पॉइंट आपका C है। ठीक है, अब आपको इस ट्रायंगल्स का क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है बच्चों। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, एरिया ट्रायंगल ABC। तो क्या होता है ये फॉर्मूला? तो आपको याद रखना है 1/2 और ये आपका x1 x2 x3 साथ में y1 y2 y3 1 1 1। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल का। कब और इसको कब यूज करना है? जब आपको 3 वर्टिसेस ट्रायंगल्स के पता हो, तो उस केस में अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 वर्टिसेस दिए हैं बच्चों। तो ये जो पहला वर्टिसेस है ये आपका A x1 y1 होगा। जो ये जो सेकंड वाला है ये आपका x2 y2 है और ये वाला जो होगा ये x3 y3 होगा। और ये फॉर्मूला यूज करके आपको इसका क्या करना है? एरिया फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले जो पॉइंट दिया है इसका नाम दीजिए बच्चों। तो लेट करेंगे ए पॉइंट क्या है? तो ए पॉइंट है A1,0। ठीक है, साथ में बी पॉइंट क्या है बच्चों? तो सेकंड पॉइंट का नाम देंगे हम B, तो 6,0 और थर्ड पॉइंट जो है उसका नाम देंगे C और ये है आपका बच्चों 4 और 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमें तीनों पॉइंट पता है बच्चों। और ये आपका x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों? अब आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स का फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको लिखना है नाउ एरिया ट्रायंगल किसका? एरिया ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा? तो आपको ये फॉर्मूला लिख देना है बच्चों। तो फॉर्मूला है x1 x2 और x3 y1 y2 और ये आपका y3 1 1 1। ठीक है, इसके आगे क्या करेंगे बच्चों? तो आपको 1/2 तो ऐसे ही लिख देना है और ये x1 x2 और x3 का वैल्यू आपको पुट करना है। तो x1 ये है बच्चों, ये x2 है, ये x3 है। तो यही आपको यहाँ लिखना है। तो 1 6 और ये आपका 4 y1 y2 y3। तो y1 ये है 0 और ये y2 और ये y3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो 0 0 और ये आपका 3। इसके बाद ये 1 1 1, तो इसको आपको ऐसे लिख देना बच्चों। इसके बाद इस डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करना बच्चों और जो इसका वैल्यू आएगा इसको 1/2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगा बच्चों। तो करते हैं सॉल्व बच्चों। तो क्या होगा? 1/2। अब इस डिटरमिनेंट के वैल्यू के लिए आपको क्या करना होता है बच्चों कि किसी भी एक रो के अलोंग या किसी भी एक कॉलम के अलोंग इसको फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग इसका वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ इस डिटरमिनेंट का। तो मैं फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व करूंगा बच्चों। तो कैसे होगा? तो देखिए, तो पहला मैं क्या करूंगा? फर्स्ट एलिमेंट मतलब 1 को क्या करूंगा? हाइड करूंगा। तो 1 को मैं हाइड कर रहा हूँ बच्चों। तो कैसे हाइड करेंगे आपको पता होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस तरीके से हाइड करेंगे तो क्या दिखाई देगा? 0 1 3 1। तो इसको डिटरमिनेंट के अंदर लिखना है। तो 0 1 3 1 डिटरमिनेंट का वैल्यू मैंने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में सॉल्व करना सिखाया हुआ है बच्चों। तो अगर नहीं आता है तो प्लीज एक्सरसाइज 4.1 के उस वीडियो को, उन सारे वीडियो को आप पहले चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो अब मैंने 1 को क्या किया? हाइड किया। और 1 को हाइड करने के बाद ये जो 4 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं 0 1 3 1, इसको डिटरमिनेंट के अंदर लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? ये सेकंड एलिमेंट जो है 0, इसको आपको हाइड करना है बच्चों, लेकिन ध्यान रखना है कि नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन ये मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा बच्चों। और इसके बाद क्या करेंगे? इस 0 को हाइड करेंगे और देखेंगे डिटरमिनेंट के अंदर क्या आएगा। तो 0 को आपको क्या करना है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाइड करना है। तो 0 के लिए देखिए हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से। तो इस तरीके से टोटली हाइड हो जाएगा। तो क्या दिखाई देगा? 6। आप जरा ध्यान से देखें तो 6 1 और ये 4 1। तो इसी को आपको लिखना है। तो 6 1 4 1। ठीक है, इसके बाद ये जो थर्ड एलिमेंट है फर्स्ट रो का ही, तो उसको आपको मतलब 1 को हाइड करना है और प्लस साइन के साथ। ठीक है, पहला ये प्लस का होता है, ये माइनस में और ये आपका प्लस का। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? इसके डिटरमिनेंट के अंदर देखेंगे क्या आएगा। तो इस 1 को हॉरिजॉन्टल इस तरीके से हाइड करेंगे और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से हाइड किया और इस तरीके से हाइड किए तो क्या दिखाई देगा? 6 0 4 3। तो यही लिखना है 6 0 4 3। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? इसको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करने बच्चों तो ये आपका 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों? आपको पता होगा। तो 0 का मल्टीप्लाई 1 से करें, इस तरीके से क्रॉस के तरीके से सॉल्व करते हैं। 0 × 1 तो ये आपका 0 और 3 × 1 तो ये आपका 3। यहाँ पर देखें बच्चों तो ये आपका 0, फिर 6 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो 6 और -4 × 1 तो ये आपका 4।
यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये 1 6 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो ये आपका 18 और 4 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या करें तो 1/2 और यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 1 0 माइनस 3 का मतलब तो -3 होगा और ये 0 हो गया बच्चों। 0 6 माइनस 4 तो ये आपका 2 और ये आपका 1। स्टेप बाय स्टेप करना है आपको। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, ताकि एग्जाम में आपके मार्क्स कहीं भी कटे नहीं। तो 18 माइनस 0 तो 18 आएगा बच्चों। ठीक है, आगे सॉल्व करते रहेंगे तो ये आपका 1/2 -3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का 3, 0 का 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस में 0, राइट। और 18 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो आपका प्लस का 18 आएगा। ठीक है, अब क्या करें बच्चों तो 1/2 और ये क्या होगा -3 और ये प्लस का 18। तो इस तरीके से क्या आएगा बच्चों, तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है 15 आ रहा है। ठीक है, 15 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा बच्चों कितना 15/2 आएगा। और ये क्या होगा बच्चों, यही इसका एरिया हो जाएगा। तो आपको लिख देना स्क्वायर यूनिट्स, ये हो जाएगा इसका आंसर बच्चों। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान देना है बच्चों कि कई बार जैसे आप इसको माइनस करते हैं तो हो सकता है ये माइनस में आ जाए बच्चों। तो अगर ये बाई चांस ये वैल्यू माइनस में आ जाता तो उस केस में क्या होता बच्चों 1/2 इंटू में सपोज कीजिए माइनस का 15 आता। ठीक है, तो आपको क्या करना बच्चों, ये जो आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसको मोड साइन के साथ लेके चलें तो 1/2 और यहाँ पर प्लस का वैल्यू लेना है हमेशा। ठीक है, ये आपको प्लस का वैल्यू लेना है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 15/2 आएगा। कहने का मतलब ये बच्चों कि अगर ये माइनस में भी आता है तो इसको आपको प्लस का वैल्यू लेके चलना है, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आ सकता बच्चों। ठीक है, लेकिन इस केस में तो प्लस का आ रहा है तो इसमें तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इस तरीके से इस फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो 15/2 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा बच्चों। तो अगर अच्छे से समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूला करो बच्चों, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो बच्चों, क्योंकि इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी के सबसे आसान सॉल्यूशन आपको देखने को मिलते रहते हैं बच्चों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट करके मुझे जरूर बताया करें बच्चों कि आपको मेरा समझ आया वो समझ में आ रहा है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।